हेलो वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। तो ग्लोबल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो आपको ब्लॉकचेन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आइए इसे एक डायग्राम से समझते हैं। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एक ब्लॉक के अंदर हो रही होती हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी काम हो रहा होता है वो भी एक ब्लॉक के अंदर हो रहा होता है। तो अगर आपको अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ब्लॉक की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम उसके लिए हम ग्लोबल वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये डायग्राम से वाज़े हो रहा है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है और ब्लॉक के अंदर कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जो हमें चाहिए होंगे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। तो उसे हम ग्लोबल वेरिएबल्स का नाम दे रहे हैं। तो हमारे पास कुछ वेरिएबल्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, बाकी और भी हैं जो आप सॉलिडिटी की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं। अब इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो हम ऐसे ही कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ जो है ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैसेज डॉट वैल्यू हमारे पास जब इस्तेमाल होता है जब हमें देखना हो कि सामने वाले ने क्या ट्रांजेक्शन भेजी है, कितनी ईथर की वैल्यू भेजी है। इसी तरह मैसेज डॉट सेंडर हमें बताता है कि ये जो फंक्शन है ये किसने कॉल किया है। जो भी बंदा फंक्शन को कॉल करेगा उसका एड्रेस हम गेट कर लेंगे इस मैसेज डॉट सेंडर से। इसी तरह ब्लॉक का नंबर क्या चल रहा है, ब्लॉक की डिफ़िकल्टी क्या चल रही है, ब्लॉक की चेन आईडी आपको बताती है कि आप मेन नेट पे काम कर रहे हैं या टेस्ट नेट पे काम कर रहे हैं। अब टेस्ट नेट भी बहुत सारे हैं, पॉलीगॉन पे काम कर रहे हैं, तो इसकी बातें आगे आएंगी हमारे पास। तो अभी हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स को मैं यहाँ एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन ग्लोबल, और इसको मैं फ़िलहाल एक्सटर्नल कर देता हूँ। और ये एक्सटर्नल से घबराइए मत, इसे हम बाद में देखेंगे। रिटर्न्स, और यहाँ पर हम पहले डिफाइन कर लेते हैं क्या क्या हम प्रिंट करवा ले हैं। तो हम यहाँ पर लेट से हम ले लेते हैं एड्रेस सेंडर। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैसेज डॉट सेंडर। ये है क्या बताएगा हमें कि ये किसने कॉल किया है। ये फंक्शन जो भी कॉल करेगा ग्लोबल का, उसका एड्रेस इस सेंडर के अंदर आ जाएगा। तो मुझे कैसे पता चला भाई ये सेंडर के अंदर एड्रेस टाइप है? तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है एड्रेस, जिससे मुझे पता चलेगा कि भाई इसके अंदर एड्रेस आएगा। इसी तरह अगर मैं ब्लॉक नंबर लूँ तो ये बता रहा है कि भाई इसके अंदर नंबर आएगा, इसके अंदर भी नंबर आएगा। तो ये हम दो ले लेते हैं फिलहाल यहाँ पे। ब्लॉक नंबर यूएंट ब्लॉक, ब्लॉक नम इज इक्वल्स टू ब्लॉक डॉट नंबर। इसी तरह ब्लॉक डिफिकल्टी भी हम ले लेते हैं, ब्लॉक डिफ इज इक्वल्स टू ब्लॉक डॉट डिफिकल्टी। अब हम इस सब को रिटर्न करवा देते हैं ताकि हम इसे इसका रिजल्ट देख सकें। यहाँ हम लिख लेते हैं रिटर्न। फंक्शन का टॉपिक आगे आएगा इसलिए मैं इसको कवर करूँगा। अभी आप बस इसे ये समझें कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसके ज़रिए हम ये सारे वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न्स में हम ले रहे हैं एड्रेस, यूएंट और यूएंट। यानी हम बता रहे हैं कि हम क्या क्या चीज़ें इस फंक्शन के आउटपुट में क्या क्या चीज़ आएंगी। एड्रेस आएगा और दो यूएंट आएंगे। अब यही हम यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं, सेंडर ब्लॉक नम एंड ब्लॉक डिफ। यहाँ पर एक वार्निंग दे रहा है, वार्निंग दे रहा है व्यू लगाने की। तो यहाँ पर हम व्यू लगा देते हैं, इसे हम बाद में कवर करेंगे व्यू वगैरह को। अब मैं यहाँ इसको कंपाइल करा देता हूँ अपने इस एड्रेस से अगर मैं इसको डिप्लॉय करूँगा यहाँ पर, इस किसी भी एड्रेस से डिप्लॉय कर सकते हैं। फ़िलहाल नोट कर लेते हैं 5B3 से मैंने इसको डिप्लॉय किया है। और अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे पास तीन आउटपुट आ रहे हैं। एक, जिस एड्रेस से मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है वो ब्लॉक का नंबर। अब क्योंकि ये नई नई ब्लॉक चेन है तो इस वजह से इसका नंबर 1 दिखा रहा है ये। और ब्लॉक की डिफ़िकल्टी, ये ब्लॉक की डिफ़िकल्टी बेसिकली माइनिंग वगैरह के लिए काम आती थी। अच्छा, अगर मैं अब इसको मैं इस एड्रेस से कॉल करूँगा
तो इस देखा, आपने एड्रेस गेट कर लिया कि अब ये बेसिकली बता देता है कि इस फंक्शन को किसने कॉल किया है। तो ये बड़ी काम की चीज़ है और आगे हमें बहुत काम आएगी। तो बहुत सारे ग्लोबल वेरिएबल्स बहुत कम काम आते हैं और बहुत सारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो हम इस्तेमाल करते रहेंगे, तो वो आपकी नज़रों में खुद ही आ जाएंगे। तो होप्स तो आपको ग्लोबल वेरिएबल समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लोकल वेरिएबल्स एंड स्टेट वेरिएबल्स की। थैंक यू।